हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। आज झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ, राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, सीएम होंगे मुख्य अतिथि। झारखंड विधानसभा आज शनिवार 22 नवंबर को अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समारोह का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह का शुभारंभ दिन के 11 बजे से होगा। विधानसभा परिसर में समारोह के आयोजन के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार शाम पंडाल का मुआयना किया, तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए। वहीं आज शाम 6 बजे से झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर अपनी गायकी से श्रोताओं का दिल जीतेंगे। वहीं हास्य कवि डॉक्टर दिनेश बाबरा और हास्य कलाकार रविंद्र जॉनी अपनी अपनी अदाकारी से दर्शकों और श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण, पहले दिन 48,921 आवेदन मिले, 4462 आवेदनों का हुआ निपटारा। झारखंड सरकार ने शुक्रवार से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। इस बार पहली बार शिविरों की शुरुआत प्रखंड मुख्यालय स्तर से की गई। कार्यक्रम के पहले ही दिन कुल 45,661 आवेदकों की ओर से 48,921 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4462 आवेदनों का निपटारा भी कर दिया गया है। सरकार आपके द्वार का चौथा चरण पहले ही दिन बेहद प्रभावी साबित हुआ है। बड़ी संख्या में आवेदन और तत्काल निपटारे से स्पष्ट है कि सरकार इस बार योजनाओं का लाभ जनता तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए विशेष तैयारी में है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2021 को पंचायत स्तर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन को मौके पर ही निपटाना और ग्रामीणों को तुरंत लाभ उपलब्ध कराना है। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। जीत का इन्हें दिया श्रेय। घाटशिला उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जेएमएम विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। घाटशिला उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार झारखंड विधानसभा पहुंचे सोमेश चंद्र सोरेन की सदस्यता ग्रहण के दौरान जेएमएम के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी और घाटशिला से बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि पिछले दिनों हुए घाटशिला में उपचुनाव कठिन भी था और जटिल भी था और संयोग से जनता जनार्दन का समर्थन सोमेश चंद्र सोरेन को मिला है। उन्होंने सोमेश चंद्र सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि वे राजनीतिक जीवन में सफल हों, इसकी कामना करता हूं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावे महागठबंधन के सभी नेताओं को देना चाहता हूं। उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामदास सोरेन को याद करते हुए कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से मैं बाबा के सपनों को जरूर पूरा करने में सफल होऊंगा। गुमला में 18 हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग को कुचला, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने हाथियों से दूरी बनाए रखने की लोगों से की अपील। गुमला जिले के भरनो प्रखंड स्थित जतरगढ़ी नदी टोली होते हुए सुपा गांव में शुक्रवार को 18 जंगली हाथियों का एक झुंड प्रवेश कर गया, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों के आने से ग्रामीण काफी चिंतित और भयभीत हैं। इधर झुंड को देखने पहुंचे लोगों में से एक बुजुर्ग शाम में हाथियों की चपेट में आ गए। हाथी ने बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरगांव निवासी ललकू उरांव 55 वर्षीय के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का यह झुंड गुरुवार रात को ही सुपा गांव के पास पहुंच चुका था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में मोड़ने के उद्देश्य से उनकी निगरानी कर रही है। इधर वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में जंगली हाथियों के करीब ना जाएं और उनके साथ छेड़छाड़ न करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि हाथी के उग्र होने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। वन विभाग ने हाथी द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया है।
खुंटी में भीषण सड़क हादसा, पिता और मासूम बेटे की मौत, बेटी गंभीर। खुंटी जिला में रफ्तार की कहर ने शुक्रवार को एक बच्चे सहित 2 लोग की जान ले ली। यह हादसा खुंटी तमाड़ मुख्य पथ के सिंबुकेल के समीप हुआ। स्थानीय लोग के अनुसार चलती कंटेनर को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में एक 4 साल का साऊ मुंडा और सारितकेल गांव निवासी विश्राम मुंडा शामिल हैं, जबकि मृतक की 3 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस सड़क हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजा देने की मांग करने लगे। सड़क जाम के कारण खुंटी तमाड़ मुख्य मार्ग के दोनों और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना पर खुंटी थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर सड़क को जाम से मुक्त कराया। इसके बाद सड़क से दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही हादसे में घायल बच्ची को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार विश्राम मुंडा अपनी बेटी अनिमा और कुंवर मुंडा के बेटे साऊ मुंडा को बाइक से लेकर सारितकेल लौट रहे थे। इस दौरान सिंबुकेल के पास सामने से आ रही एक कंटेनर से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े और 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। धनबाद में बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे व्यक्ति से 5 लाख रुपए की लूट। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के तुमादहा गांव में शुक्रवार को बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े घर के दरवाजे पर ही गुलेन चंद्र मंडल नामक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना तब हुई जब गुलेन चंद्र मंडल SBI की गोविंदपुर शाखा से रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। गुलेन चंद्र मंडल ने बताया कि वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बैंक से रुपए निकालकर लाए थे। जैसे ही वह रुपए लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचे, घात लगाकर बैठे 2 बाइक सवार अपराधी उनके पास आए और झपट्टा मारकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले। घटना को इतनी तेजी से अंजाम दिया गया कि विरोध का मौका भी नहीं मिला। छिनतई के बाद दोनों अपराधी तेजी से बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बरवाडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। भुक्तभोगी गुलेन चंद्र मंडल ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस प्रथम यह आशंका जता रही है कि अपराधियों ने बैंक से ही गुलेन चंद्र मंडल का पीछा किया होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह इतनी बड़ी रकम लेकर घर लौट रहे हैं। पुलिस बैंक के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। रांची में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान जारी। 56 जगहों पर चल रहा अभियान। पुलिस द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण के लिए एक बड़ा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SSP राकेश रंजन के निर्देश पर यह अभियान बीते कई दिनों से लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस बेवजह जमा होकर अड्डेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ जहां कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यह अभियान 56 जगहों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है। यह विशेष चेकिंग अभियान रांची शहर के संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले सभी प्रमुख इलाकों, चौक चौराहों और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें विभिन्न स्थलों पर अचानक नाकेबंदी कर रही हैं। अभियान के तहत उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। बिना कागजात या संदिग्ध रूप से घूम रहे वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि चोरी के वाहनों और अवैध सामान की आवाजाही को रोका जा सके। इसके अलावा पुलिस का मुख्य फोकस अवैध हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना है। रांची में सेवा का अधिकार सप्ताह की व्यापक शुरुआत। 20 स्थानों पर लगे शिविरों में उमड़ी भीड़। झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष और सेवा का अधिकार सप्ताह 21 से 28 नवंबर का आगाज रांची जिले में बेहद प्रभावशाली तरीके से हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन जिले के 20 अलग अलग स्थानों पर विशाल जनसेवा शिविर लगाए गए, जिनमें सुबह से ही ग्रामीणों और शहरवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार पहल के तहत आयोजित इन शिविरों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सरकारी सेवाएं अब जनता तक पहुंचाने का मॉडल सिर्फ कागज पर ही नहीं, जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से लागू है। इन शिविरों में लोगों को एक ही जगह पर पेंशन, प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाएं, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आवास, कल्याणकारी योजनाओं और परिसंपत्ति वितरण जैसी सुविधाएं दी गई। कई मामलों में लाभुक वर्षों से लंबित कार्यों को लेकर आए थे, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती आज 25 वर्षों की यादगार यात्रा का भव्य समारोह। झारखंड विधानसभा अपनी 25वीं वर्षगांठ आज 22 नवंबर को मनाएगा।
आज 11 बजे से भव्य समारोह शुरू होगा। समारोह में राज्य के गौरव शहीद पुलिसकर्मियों और सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। सीमा पर शहादत देने वाले जवानों, नक्सल अभियान में शहीद हुए वीरों तथा शांति काल में वीरता पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों को विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रपति पदक प्राप्त व्यक्तियों को भी मंच पर सम्मान मिलेगा। सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व विधायकों को भी समारोह में विशेष सम्मान दिया जाएगा। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग झारखंड राज्य अस्तित्व में आने के बाद 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा अस्तित्व में आई। पहली विधानसभा के सभी सदस्य बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जब अलग झारखंड राज्य बना तो 81 स्थानीय विधानसभा का गठन हुआ। अगले वर्ष सत्र शुरू होते ही मिलेंगी किताबें, बैग और नोट्स बुक। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अगले वर्ष शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही पाठ्य पुस्तकें, नोट्स बुक मिल जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, नोट्स बुक तथा बैग की आपूर्ति के लिए अलग अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्य आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर संबंधित प्रकाशक और एजेंसी को इन चीजों की आपूर्ति प्रखंडों में स्थापित BRC केंद्रों पर की जाएगी। राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तथा राज्य बजट से 9वीं से 12वीं के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देती है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय किट योजना के तहत 1ली से 12वीं कक्षा के बच्चों को नोट्स बुक तथा 1ली से 8वीं के बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। बताते चले कि राज्य सरकार ने इस बार पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए टेंडर मांगने की जिम्मेदारी एक बार फिर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी है। इससे पहले इसकी जिम्मेदारी JCERT को दी गई थी। झारखंड व बंगाल में कोयला व्यापारियों के 42 ठिकानों पर ईडी रेड, 2 करोड़ रुपए जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के कुल 42 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी रांची ने दुमका और धनबाद स्थित कोयला के चर्चित कारोबारी लाल बहादुर सिंह सहित अन्य के 18 ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान झारखंड के विभिन्न ठिकानों से 2 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इसकी जांच जारी है। दुमका के अमर मंडल के ठिकानों से जमीन के कारोबार से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। वही कोयला व्यवसायी अनिल गोयल के घर से ईडी की टीम को व्यापारिक दस्तावेज के अलावा मोबाइल में लेन देन का विवरण मिला है। कोलकाता ईडी ने कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। हालांकि बाद में यह बढ़कर 24 हो गया। ईडी रांची की टीम को कोयला कारोबारी लाल बहादुर सिंह के घर में घुसने में 2 घंटे का समय लगा। इस व्यापारी ने छापेमारी दल के पहुंचते ही कुत्तों को खोल दिया। इससे छापेमारी दल को 2 घंटे तक घर के बाहर खड़े रहना पड़ा। इस बीच लाल बहादुर सिंह ने डिजिटल डाटा डिलीट कर सबूत मिटाए। अवैध विदेशी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध विदेशी शराब समेत सामग्री जब्त। देवघर जिले में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अधीक्षक उत्पाद देवघर के निर्देश पर रिकिया थाना क्षेत्र के लुटियात्री गांव में छापेमारी के दौरान अवैध विदेशी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालित करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया। अधिकारियों ने उसकी पहचान कर ली है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जब्त सामानों में अवैध विदेशी शराब 38.100 लीटर, अवैध स्प्रीट 15 लीटर, शराब की खाली बोतलें 300 पीस, कॉर्क और ढक्कन 100 पीस, लेबल स्टिकर 200 पीस, कैरामेल 200 लीटर, खाली जार 70 पीस, स्टील जार 1 पीस शामिल हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि स्प्रीट और केमिकल मिलाकर शराब को नकली रूप में तैयार किया जाता था। इसके बाद खाली ब्रांडेड बोतलों में भरकर उस पर नकली लेबल और ढक्कन लगाए जाते थे, जिससे शराब बिल्कुल असली जैसी दिखाई देती थी। गिरिडीह में फ्लैट में लगी आग, लाखों की संपत्ति खाक, दमकल ने टाला बड़ा हादसा। कमरे में जल रही अगरबत्ती या दीपक से आग लगने की आशंका। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड स्थित विनय सिंह के अपार्टमेंट में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर स्थित अमरेश कुमार के फ्लैट में लगी इस आग से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय फ्लैट में अमरेश कुमार की पत्नी अकेली थी। उन्होंने बताया कि पूजा के बाद जब वह रसोई में गई तो पूजा कक्ष से धुआं
धुआं उठता देखा। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। प्रारंभिक आशंका है कि आग पूजा में जल रही अगरबत्ती या दीपक से फैली। आग तेजी से फैली और फ्लैट में रखे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। चौथी मंजिल तक पहुंचने और घने धुएं के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के सहयोग और दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद अपार्टमेंट परिसर में दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। आरोग्य सोसाइटी निदेशक ने धनबाद अस्पतालों का निरीक्षण किया। अब्बू इमरान ने SNMMCH और सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अब्बू इमरान ने शुक्रवार को धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल SNMMCH और सदर अस्पताल का दौरा किया। SNMMCH में उन्होंने इमरजेंसी वार्ड सहित सभी प्रमुख विभागों का जायजा लिया। उन्होंने इलाजरत मरीजों और उनके परिजनों से बात कर सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। अस्पताल परिसर में साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं, वेस्ट मैनेजमेंट और स्टाफ की उपस्थिति का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान SNMMCH के अधीक्षक DK गंदोरिया और अन्य अस्पताल कर्मी उपस्थित थे। SNMMCH का निरीक्षण पूरा करने के बाद अब्बू इमरान सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने साफ सफाई, मरीजों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, लैब सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह। राज्यपाल ने 21 टॉपर को गोल्ड मेडल एवं 673 छात्रों को दिया डिग्री। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची का पहला दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शाह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड के मंत्री दिव्य कुमार सोनू भी समारोह में उपस्थित रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने 21 छात्रों को गोल्ड मेडल देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं 673 छात्रों के बीच उन्होंने डिग्री प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर द्वारा रखी गई थी। इसका उद्देश्य केवल एक अकादमिक संस्था बनाना नहीं, बल्कि ऐसा प्रशिक्षण केंद्र विकसित करना था जहां युवाओं में अनुशासन, सुरक्षा दृष्टि, वैज्ञानिक सोच और प्रशासनिक दक्षता विकसित हो सके। झारखंड में बदलेंगे टेंडर के नियम, 10% ही होगी न्यूनतम बोली। पलामू से सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर बोले वित्त मंत्री। पलामू जिला में सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड में टेंडर का नियम बदल जाएगा। टेंडर के नियम में बदलाव का मामला कैबिनेट में उठाया जाएगा। न्यूनतम बोली 10% ही नीचे जा सकती है। इस बात की घोषणा उन्होंने पलामू के लेस्लीगंज में की है। दरअसल पलामू से ही पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत हुई है। इधर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नवंबर तक झारखंड को मिलने वाले 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि नहीं दे रही है। जल नल योजना के लिए 12,600 करोड़ का बजट था। झारखंड सरकार ने 6300 करोड़ दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना की राशि देने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की तरह ही अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना पड़ेगा। पलामू में सांप के जहर और पेंगोलिन के अस्कल की तस्करी मामले में अब तक 10 गिरफ्तार। छापामारी अभियान जारी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों के सांप के जहर और पेंगोलिन के अस्कल के साथ अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के गया और औरंगाबाद जिले से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पलामू वन विभाग का वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की एक संयुक्त टीम फिलहाल कई इलाकों में छापामारी कर रही है। छापामारी के पहले दिन बिहार के औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मिराज, पलामू के हरिहरगंज के रहने वाले राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे दिन छापामारी के क्रम में बिहार के गया के पचरुखिया के रहने वाले समी उल्लाह खान, गढ़वा के तैयब अंसारी के अलावा पलामू के राहुल कुमार, गोपाल प्रसाद सिंह, मानकी सिंह, अनिल कुमार यादव और विनोद कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अब तक 1200 ml सांप का जहर, 10 किलो पेंगोलिन का अस्कल बरामद किया गया है। इस संबंध में पलामू
के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से सांप का जहर और पेंगोलिन का स्कल बरामद हुआ है। अभी भी कई इलाकों में छापेमारी जारी है। अवैध तस्करी में शामिल कई लोगों की तलाश की जा रही है। जांच के क्रम में सांप के जहर के साथ फ्रांस की एक कंपनी का टैग भी मिला है। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क कई इलाकों में फैला हुआ है। वन विभाग इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में सांप का जहर कहां से लाया गया और इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसकी सप्लाई कहां कहां की जाती है। टंडवा में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। मंगेतर को परीक्षा दिलाने जा रहा था। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के धनगड्डा घाटी में गुरुवार रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान केरेडारी थाना क्षेत्र के जोरदार गांव निवासी सुरेंद्र कुमार पिता प्रभु साव के रूप में हुई है। सुरेंद्र कुमार की सगाई लगभग 15 दिन पहले ही हुई थी। मृतक के परिजनों ने बताया है कि सुरेंद्र की मंगेतर की शुक्रवार को परीक्षा होनी थी। उस परीक्षा को दिलाने के लिए सुरेंद्र अपनी बाइक से गुरुवार की रात सिमरिया के लंका जा रहा था। इस दौरान टंडवा के धनगड्डा घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही टंडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद युवक के शव को सदर अस्पताल चतरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर टंडवा सिमरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। गिरिडीह के गांवा में डायन बिसाही के आरोप में मां बेटे के साथ मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के नावाडी निवासी मशुमात कमली पति स्वर्गीय नारायण प्रसाद यादव ने गांवा थाना में आवेदन देकर डायन का आरोप लगाकर मारपीट करने का आरोप लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि वह अपने बड़े पुत्र नरेश कुमार के साथ मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर धान काटने के लिए हीराहरी जा रही थी। घर से थोड़े दूर आगे जाने पर लट्टू यादव, पिंटू यादव, मुकेश कुमार, उमा देवी, सोनी देवी, मशुमात, मालती देवी सभी ग्राम नावाडी में हम दोनों मां बेटे को रोक लिया व गाली गलौज करने लगे। मना करने पर कुदाल व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे हम दोनों मां बेटे को गहरी चोट लगी है। दोनों वहीं बेहोश हो गए। उक्त लोग डायन का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें जान से मार कर फेंक देंगे। मामले में थाना प्रभारी रोहित कुमार ने कहा है कि गांवा थाना में कांड संख्या 132-25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। मौके पर बड़ी संख्या में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के सदस्य मौजूद थे। सैलून संचालक की हत्या। निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ शव। पलामू जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध के इलाके में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से सैलून संचालक का शव बरामद हुआ है। सैलून संचालक की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। सैलून संचालक सुदामा ठाकुर को गला दबाकर और पत्थर कूचकर हत्या कर दी गई है। सुदामा ठाकुर पाटन थाना क्षेत्र के सचदेवा का रहने वाला था और फिलहाल चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध के इलाके में रहता था, जबकि विवेकानंद चौक पर सैलून का संचालन करता था। दरअसल जिस निर्माणाधीन घर से शव बरामद हुआ है उसका निर्माण कार्य पिछले कुछ दिनों से बंद था। शुक्रवार को मजदूर घर में काम करने के लिए वहां पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि सेप्टिक टैंक में एक अंदर शव पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान सुदामा ठाकुर के रूप में हुई। मौके से एक कार को भी बरामद किया गया है। इस घटना को लेकर चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगा रही है। गाली गलौज से परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। खुंटी डबल मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। खुंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदूप गांव में 14 नवंबर की रात 66 साल के कानू मुंडा और उनकी पत्नी 64 साल की गौरी देवी की उनके घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मारंगहादा पुलिस ने इस बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में लांदूप नीचे टोली के कांडे नाग और जयलाल मुंडा शामिल हैं। डबल मर्डर का खुलासा करते हुए डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक 4 लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 की तलाश की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि मृतक गौरी देवी बार बार उसी गांव के कांडे नाग को गालियां देती थी और ताना मारती थी। इससे तंग आकर उसने गुस्से में आकर दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी गांव में ही रह रहे थे।
गढ़वा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, बिहार में वोट चोरी के सहारे बनी एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली एनडीए को बड़ी जीत पर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी बयान दिया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंची थी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि कैसे वोटों की हेराफेरी होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के एन वक्त पहले एसआईआर लागू कर 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। यह महागठबंधन को मिली हार का सबसे बड़ा कारण रहा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने अध्ययन कर पहले ही बता दिया था कि कैसे वोटों की चोरी होती है और आज यह साबित भी हुआ है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में वोट चोरी कर सरकार बनी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सही ढंग से हो, यह हमारी मांग है। जेएससीए का नवजात बच्चों के लिए टिकट विक्रय का फरमान दुर्भाग्यपूर्ण, वापस ले इसे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा है कि भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में नवजात बच्चों के लिए टिकट विक्रय करने संबंधित फैसला अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएससीए को इस पर विचार करते हुए इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्टेडियम में अलग अलग उम्र सीमा तय है। ज्यादातर जगहों पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता को टिकट लेने की बाध्यता नहीं है। हाल ही में हुए एशिया कप में 4 साल की उम्र सीमा बच्चों के लिए रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने भी विश्व कप में बच्चों के टिकट के लिए 2 साल की उम्र सीमा तय की थी। कुमार ने कहा है कि एयरलाइन, रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट भी कम से कम 2 से 5 वर्ष के बच्चों का टिकट नहीं लेना पड़ता। उन्होंने कहा है कि जेएससीए के इस फरमान से क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। इसे तत्काल वापस लेना चाहिए और कम से कम 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं ले। साहिबगंज में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पचगढ़ में गुरुवार देर रात एक बहुभोज के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी पुलिस और सदर डीएसपी किशोर तिर्की मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। जानकारी के मुताबिक बड़ा पचगढ़ मोहल्ले में राहुल नामक युवक के यहाँ रिसेप्शन का आयोजन था। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय निवासी गुलशन कुमार रिखियासन उर्फ मुंशी 25 वर्ष से भोजन करने के बाद जब बाइक से घर लौटने लगे तो उन्हें पता चला कि चाबी कहीं गिर गई है। चाबी ढूंढने के लिए वे दोबारा पंडाल की ओर लौटे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही गुलशन मौके पर गिर पड़े। गोली की आवाज सुनते ही लोग भागकर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल गुलशन को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहन तफ्तीश में जुट गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कोडरमा में तिलैया डैम पर्यटकों के लिए तैयार, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना आकर्षण का केंद्र। नए साल पर उमड़ेगी भीड़। कोडरमा का तिलैया डैम नए साल और ठंड के मौसम के लिए पर्यटकों के स्वागत को तैयार है। इस बार यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसे हाल ही में आम लोगों के लिए खोला गया है। तिलैया डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के कारण न केवल कोडरमा बल्कि हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और बिहार के विभिन्न जिलों से भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठंड और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यह क्षेत्र पिकनिक मनाने वालों के शुगुलजार हो जाता है। यहाँ आधा दर्जन से अधिक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। पर्यटक यहाँ विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, नाच गाना करते हैं और बोटिंग का आनंद लेते हैं। इस वर्ष तिलैया डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एक नया अनुभव प्रदान करेगा। कोडरमा झील रेस्टोरेंट के ठीक पीछे तैयार हुए इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन 2 माह पूर्व झारखंड के नगर विकास व आवास मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने किया था। बीते 1 सप्ताह से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिससे यह आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खुंटी के 78 युवाओं को दुबई में मिली नौकरी। विधायक ने युवाओं को बांटी प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की सब्सिडियरी एसपीवी प्रेझा फाउंडेशन द्वारा पिछड़े और गरीब परिवारों के 78 युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये सभी युवा काम करने के लिए दुबई जा रहे हैं, जहां वे अलग अलग फील्ड में काम करेंगे। युवाओं को अच्छी सैलरी, मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। नौकरी मिलने से युवा काफी हद से उत्साहित हैं। चंद्रपुरा के कल्याण गुरुकुल में हुए एक प्रोग्राम में 78 सफल युवाओं को सर्टिफिकेट दिए गए। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने चुने गए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को प्रोग्राम में आना था, लेकिन जब दोपहर 2 बजे तक मंत्री नहीं आए तो विधायक ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी युवा आज शनिवार को दुबई के लिए रवाना होंगे।
जमशेदपुर में हत्या के 5 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार, बोला अगर मैं नहीं मारता तो वह मुझे मार देता। मृतक का भी था आपराधिक इतिहास। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में हत्या के मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद तौकीर उर्फ गौरा की हत्या के 5 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी रंजिश में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार की रात मोहम्मद तौकीर का मर्डर किया था। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार मसूद इकबाल उर्फ आयान ने पुलिस को बताया कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह मुझे मार देता। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। वही पुलिस ने घटना में शामिल अन्य सहयोगियों और साजिशकर्ताओं की पहचान कर ली है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर चुके हैं। सिटी एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हत्या आपसी दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम प्रतीत होती है। रांची में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की हुई शुरुआत। अन्य जिलों के साथ शुक्रवार में भी रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में कांके प्रखंड के ऊपर कोनकी पंचायत में भी शिविर लगा, जहां ग्रामीणों की भारी उपस्थिति देखी गई। इस शिविर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री और कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा विशेष रूप से पहुंचे। दोनों ने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त। रामगढ़ जिला उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बरलंगा थाना क्षेत्र के डिमरा कदलाटांड, नावाडी व गोला थाना क्षेत्र के कोचलटांड में सघन छापेमारी कर कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। टीम ने भट्टियों से करीब 400 किलो जावा महुआ व 80 लीटर महुआ शराब बरामद किया। सारी सामग्री को नष्ट कर दी गई है। टीम ने धंधे में शामिल डिमरा के तीजू साव, कदलाटांड के कदरू रजवार, नावाडी के पूरन रजवार, राजेंद्र साव, चमन साव व कोचलाटांड निवासी धनेश्वर महतो और राजेश महतो के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सभी फरार हैं। छापेमारी अभियान में उत्पाद अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार व होमगार्ड के जवान शामिल थे। पलामू में शिक्षक दंपत्ति के घर डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने 4 घंटे बंधक बनाकर लूटा, खाना बनवा खाया भी, सुबह हुए फरार। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकही के मुगल जान टोला में गुरुवार देर रात लगभग 15 हथियारबंद डकैतों ने एक शिक्षक दंपत्ति को बंधक बना लिया। बदमाशों ने घर में 4 घंटे तक उत्पाद और नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान लूट लिए। इस दौरान उन्होंने दंपत्ति से खाना भी बनवाया और खाया भी। डकैत शुक्रवार अहल सुबह घर से फरार हो गए। सरस्वती शिशु मंदिर जपला के शिक्षक मृत्युंजय मेहता और उनकी पत्नी पारा शिक्षिका अनीता देवी गुरुवार रात करीब 11 बजे खाना खाकर सो गए थे। मृत्युंजय मेहता जब शौच के लिए उठे तो उन्हें छत पर संदिग्ध आहट सुनाई दी। नीचे लौटते ही उनका सामना एक हथियारबंद डकैत से हो गया। हल्की हाथापाई के बाद 4 और डकैत घर में घुस आए, जबकि बाकी बाहर पहरा देते रहे। डकैत पिस्तौल, चाकू और लोहे की रॉड से लैस थे। उन्होंने दंपत्ति को बेरहमी से पीटा, हथियार तान कर डराया और घर में मौजूद हर बक्से, अलमारी व बैग को खंगाल डाला। जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटकर अपने कब्जे में ले लिया। डकैतों ने 4 घंटे तक लगातार नकदी और चाबी की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने दंपत्ति को खाना बनाने के लिए भी मजबूर किया। यह वारदात रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक चलती रही। जाते जाते गिरोह ने दंपत्ति को जान से मारने की भी धमकी दी। सुधर जाओ नहीं तो नाप देंगे, जायजा लेने पहुंचे डीसी ने बीडीओ को लगाई फटकार। सुधर जाओ नहीं तो नाप देंगे, यह फटकार गढ़वा डीसी ने अपनी अधीनस्थ पदाधिकारी बीडीओ को उस समय लगाई जब आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का वे जायजा लेने पहुंचे। दरअसल झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुक्रवार से आगाज हुआ। इसका जायजा लेने गढ़वा डीसी सुदूरवर्ती क्षेत्र चिनिया प्रखंड के बरवाडी गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीडीओ को फटकार लगाई। गढ़वा के 20 प्रखंडों में शुक्रवार से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए सभी प्रखंडों में वरीय अधिकारियों को लगाया गया ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। डीसी खुद चिनिया प्रखंड के बरवाडी पंचायत भवन कार्यक्रम का हाल जानने अचानक पहुंच गए, जहां सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। इसमें सबसे ज्यादा भीड़ मैया सम्मान योजना एवं राशन कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर थी। इसी बीच चिनिया प्रखंड के बीडीओ सुबोध कुमार के खिलाफ मिली शिकायत के बाद डीसी आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत बीडीओ को लगे हाथ फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।